मेरे सभी आदरणीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। आदरणीय साथियों, आज जिस प्रकार निगम सरकार द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा निगम कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा पर है, आज उसके विषय में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। आदरणीय साथियों, जो सरकारें एक रात में धारा 370 कश्मीर से हटा सकती हैं, क्या वो बीजेपी सरकार निगम में विराजमान होने के बाद भी कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकती? आज निगम के अंदर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। आज निगम सरकार द्वारा ईपीएफ के नाम पर कर्मचारियों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। और तो और निगम सरकार द्वारा कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। आज निगम के कर्मचारियों को पक्का होने के लिए 20 से 30 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आज निगम की सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को अपने ही वेतन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज निगम के द्वारा हमारे जितने भी साथी रिटायर हुए हैं, उन सभी साथियों को अपने लाभांशों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उनके अंतिम लाभांश समय अनुसार नहीं दिए जा रहे। और दिल्ली सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है, उस दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों को गुमराह और भ्रमित किया जाता है। आज दिल्ली के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जब पैर पसारे 2020 के अंदर, तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं की गई, क्योंकि दिल्ली सरकार नहीं, घोषणाओं की सरकार है। और कहा गया कि दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी या अन्य कर्मचारी जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान शहीद होते हैं, उन सभी शहीद साथियों को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। और दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई। दिल्ली सरकार की एक टीचर बैकाली जी, दिल्ली पुलिस के एक जवान भाई राणा जी को, और भी काफी दिल्ली सरकार के महकमे में काम करने वाले लोगों को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई। और तो और दिल्ली में सिविल डिफेंस के एक साथी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी डेथ हुई, उनको भी 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि समाज से संबंध होने के कारण दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को इस 1 करोड़ की सम्मान राशि से वंचित रखा गया दिल्ली सरकार द्वारा, जो कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों का अपमान है, जिसे हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के निगम कर्मचारियों की हालत बद से बदतर है, जिस पर ना तो बीजेपी सरकार ध्यान देना चाहती और ना ही आम आदमी पार्टी ध्यान देना चाहती है। दिल्ली की एक इकाई दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से रोज उल जलूल वीडियो बना करके माननीय महोदय चेयरमैन साहब की ओर से प्रसारित की जाती हैं, जिसमें लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। दिल्ली के माननीय चेयरमैन महोदय को ये बातें शोभा नहीं देती। ना ही आम आदमी पार्टी को ये बातें शोभा देती है। और मेरा निवेदन है दिल्ली की आम आदमी पार्टी से कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग
तानाशाहों का अड्डा बनता जा रहा है। वहां पर सामाजिक संगठनों को, ट्रेड यूनियनों को बुला करके धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि आप प्रदर्शन कीजिए, हमारे पास भी आदमी हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जिस आयोग की सरकार बात नहीं मानती, ऐसे आयोग को बंद कर देना ही उचित होगा। मैं दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी साथियों से अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 2 अगस्त 2021 को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग पर होने वाली तालाबंदी में अपना योगदान रखें और अपना कीमती समय निकालकर इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। 2 तारीख को सही 12 बजे खालसा कॉलेज पर एकत्रित होकर दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही इस कठपुतली को बंद कराने में सहयोग करें। आज दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि समाज से और उसके सफाई कर्मचारियों से इतनी घृणा करते हैं, क्योंकि दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को सम्मान राशि तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा सम्मान भी इन सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया गया जो कोरोना में शहीद हुए। मेरा सभी सामाजिक संगठनों से, सभी ट्रेड यूनियनों से अनुरोध है, आग्रह है और विनम्र निवेदन है कि साथियों, ये केवल किसी यूनियन या किसी सामाजिक संगठन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे वाल्मीकि समाज की है, आपकी है, और आपको इसमें बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। मैं अपने दिल्ली के तमाम यूनियन लीडरों से पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को दिल्ली सरकार की इकाई दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग पर जो तालाबंदी की जानी है उसमें अपना भरपूर योगदान दें, जिससे कि उस पर तालाबंदी की जा सके और दिल्ली सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके कि केवल वाल्मीकि समाज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हमें केवल वोट बैंक की नजरों से देख रहे हैं। जब इन वाल्मीकि समाज का वोट आपको चाहिए तो कम से कम इनके दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश तो करें माननीय मुख्यमंत्री साहब। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब आपकी पीड़ा को और दुख को समझने चाहते हैं। ये केवल और केवल आप लोगों का वोट पाकर निगम में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, जो सरकारें हमारा काम नहीं करेगी, जो सरकारें हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम उन पार्टियों को और सरकारों को वोट नहीं देंगे। ये प्रण लेना चाहिए हम लोगों को। आज दिल्ली के अंदर हमें अपने वेतन के लिए जूझना पड़ रहा है, अपनी पेंशन के लिए जूझना पड़ रहा है, अपने बकाया लाभांश के लिए जूझना पड़ रहा है। जो सरकार दिल्ली के अंदर पानी और बिजली और डीटीसी में किराया माफ कर सकती है, क्या वो सरकार इतना बजट निगम सरकार को नहीं दे सकती कि भाई इन कर्मचारियों को पक्का कर दें? आज दिल्ली के अंदर 2017 तक का आदेश पारित कर दिया गया, लेकिन उसे इंप्लीमेंट पे नहीं लाया गया। और दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली से निजीकरण समाप्त करेंगे और कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी वादा दिल्ली सरकार द्वारा नहीं अपनाया गया। दिल्ली की जनताओं को फ्री पानी और फ्री बिजली का लॉलीपॉप जो दिल्ली सरकार की ओर से दिया जा रहा है, अब दिल्ली की जनता
और दिल्ली का तमाम निगम कर्मचारी इस चीज से दूर है, समझ चुका है कि दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर समस्याएं खत्म नहीं की गई, दिल्ली के तमाम कर्मचारियों को उनके हक और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और धीरे धीरे हमें निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। आदरणीय साथियों, आप सभी साथियों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 2 तारीख को आप सभी साथी एकजुट होकर एकता का परिचय दें और अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ें। आज हमारी तमाम यूनियन आंदोलित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि किसी न किसी माध्यम से कम वो समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन आदरणीय साथियों, ये लड़ाई केवल यूनियन या सामाजिक संगठनों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे वाल्मीकि समाज की है जिसको हमें लड़ना चाहिए। और मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से कि जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग तानाशाहों का अड्डा बन गया, उस आयोग पर भी तालाबंदी करने में सहयोग हमें करना चाहिए। तो मेरी अपील आपसे है कि सभी साथी इस वीडियो के माध्यम से एकजुट होने की कोशिश करेंगे और तमाम साथी 2 तारीख को होने वाले प्रदर्शन में अपनी भूमिका को बखूबी निभाएंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि। धन्यवाद सर।